सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कंज्यूमर्स बिहेवियर के दो अप्रोच हैं, एक है मार्शल अप्रोच विच इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल अप्रोच, और एक है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच विच इज ऑल्सो नोन एज अ ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डर, रैंक, प्रेफरेंस। जैसे आप कहते हो, सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम मार्केट में जाते हैं कोई कपड़े खरीदने के लिए, और कपड़ा कहता है कि 100 रुपीज की है, हमें लगता है यार इसकी कीमत 50 रुपए से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, मतलब आपने उसकी यूटिलिटी मेजर कर ली 50 रुपए, तो उसका सेटिस्फैक्शन 50 रुपए ही है। ऐसा जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ things, of the value of goods used or service used is measured in terms of money value is a cardinal approach। और दूसरी तरफ है ऑर्डिनल, मुझे तो एक ही फिल्म देखनी है, मुझे तो ऊटी ही घूमने जाना है, गोवा ही जाना है, मुझे तो इटली ही घूमने जाना है। मतलब जब आप रैंक कितने पैसे खर्च होंगे इसके लिए, आप ये नहीं देखते हो, आप अपना सेटिस्फैक्शन देखते हो, उसको कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, रैंकिंग और प्रेफरेंस। इज इट क्लियर दिया? इज इट क्लियर? सर एक बार फर्स्ट वाला एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। कार्डिनल मतलब जब किसी चीज की यूटिलिटी हम मनी वैल्यू में मेजर करते हैं। हम दुकान गए समोसे खरीदने, और समोसे की कीमत बताता है 10 रुपए, और आपका लगता है कि 10 रुपए ठीक है, दे सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू 10 रुपए के बराबर है, उससे आपको सेटिस्फैक्शन 10 रुपए मिला। मतलब जब हम किसी चीज की यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर पाते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। इज इट क्लियर? यस सर। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डिनल अप्रोच क्या है। व्हेन अ कंज्यूमर, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, LDMU अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है। जस्ट आई एम शेयरिंग अ जोक ऑन इट, जिस जोक से आप होल लाइफ के लिए इसको याद रख पाओगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कोई भी प्रोडक्ट जब लगातार यूज करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एवरी एडिशनल यूनिट से कम और कम और कम होता जाएगा। ऐसे पॉइंट को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब एग्जांपल से समझो, मैंने बताया एक जोक क्रैक करता हूं। एक हमारे पड़ोस में थे मिस्टर राम, उनकी शादी हुई। ठीक है, जब शादी हुई तो पहली बार जब वो इन लॉज के घर गए, ससुराल गए, बड़ी खातिरदारी हुई, तो 4-5 दिन रह के आए, बड़ा अच्छा लगा उनको, क्योंकि दामाद थे। फिर महीने भर के बाद फिर बुलाया गया, फिर गए। अब की बार वो वाइफ को वहीं छोड़ के 2 दिन में वापस चले आए। अब फिर 2 महीने के बाद फिर बुलाई गई, कोई फेस्टिवल आया, अब की बार वो वाइफ को छोड़ के चले आए। बोले कि भैया देखो फंक्शन खत्म हो जाएगा, मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। 2 महीने के बाद कुछ ऐसा ही काम हुआ, इस बार गए नहीं। वाइफ को उन्होंने क्या किया, कैब बुक कर दिया, बोले चले जाओ, पैसे दे दिए, कैब बुक करके आ जाना। तो हमने इस पूरे सीक्वेंस में क्या देखा कि जब पहली पहली बार शादी हुई तो उनको बड़ा मजा आया, बड़ी खातिरदारी हुई। दूसरी बार कम हो गई, तीसरी बार उनको खुद ही मन नहीं लगा, चौथी बार गए ही नहीं। मीन्स किसी भी चीज को जब लगातार यूज करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एवरी एडिशनल पॉइंट से कम होता जाता है। इज इट क्लियर दिया? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। साइकोलॉजी है लोगों की, जनरल एजम्पशन। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यूटिलिटी मस्ट बी मेजर्ड इन नंबर्स। सेकंड, रेशनैलिटी मीन्स कंज्यूमर्स ऑलवेज कंपेयर द प्रोडक्ट विथ वन अनदर। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, ऑल ऑफ अस डू। दिया, जब आप कहीं जाते हो तैयार हो करके, या शिविन आप, तो क्या अपने आप को मिरर में 2-4 मिनट देखते हो? जस्ट टेल मी। यस सर।
यस, तो आपको कब, जब अच्छा आपको, आपने सही ड्रेस पहना है, हाँ जी सर। बाल सही बना रखे हैं, चेहरा आप साफ है, नहा रखा है, तो आपको क्या फील होता है मन में? आज तो दुनिया में सबसे स्मार्ट हूँ। और बाहर निकला, किसी ने कमेंट या कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो सातवें आसमान पे इंसान होता है, राइट? उसे लगता है जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं, जो ड्रेस हमने अटायर है हमारा, बहुत अच्छा है, खुश रहता है, मतलब वो सेटिस्फाइड है। लेकिन जैसे वो पार्टी में पहुंचता है तो देखता क्या है कि 2-4 लोग और आए और उनके कपड़े देख के उसके मन में होता है, यार ये तो बड़ा अच्छा डिजाइन है, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए। मतलब अपने कपड़े से उसने दूसरे कपड़े से कंपेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपनी वाली चीज तो यूज कर चुका है और दूसरे के पास जैसा है वो भी उसको चाहिए। तो वो चाहिए, कंपैरिजन के कारण क्या हुआ, अब उसको अपने गुड्स की यूटिलिटी कम दिखने लगी, इसलिए नेक्स्ट यूनिट नहीं यूज करेगा, नेक्स्ट दूसरा यूज करना चाहेगा। अपना ही यूनिट अगर दोबारा यूज करेगा तो उसको इंफेरिटी फील होगा। इट मीन्स ड्यू टू रैशनैलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, व्हेन अ कंज्यूमर यूज अ प्रोडक्ट next time, third time, fourth time, its utility started to decrease. Is it clear? Yes, sir. मार्ज डिमिनिशिंग, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, कोई भी चीज लगातार यूज करेंगे तो उसकी यूटिलिटी कम और कम और कम होती जाएगी। एंड स्टैंडर्ड कमोडिटी, अब देखो उसमें कमोडिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए। अभी रक्षाबंधन गुजरा और आपके घर में कोई मामा जी आए, कोई आए, बहुत सारी मिठाई लेके आए जो आपकी पसंद की थी। अब मम्मी ने उसमें से क्या किया, थोड़ा सा बोला बेटा टेस्ट कर लो, थोड़ा सा दे दिया, छोटा सा टुकड़ा। अब आपके जी पे गया और घुल गया। अब आपका मन करता है 1-2 बर्फी खा लें, 1-2 रसगुल्ले खा लें, और मम्मी कहती नहीं बेटा, पूजा होगा कल तब मिलेगा। तो तब तक आपकी यूटिलिटी, आपकी डिजायर क्या होगी, कहीं से चुरा के मिल जाए, कहीं से मिल जाए। इट हैपेंस। गिव द आंसर। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर छोटी सी क्वांटिटी यूज की तो यूटिलिटी आप मेजर नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको पूरी एक बर्फी मिलती, फिर दूसरी मिलती या तीसरी मिलती, तो आपकी यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट से कम होती जाती। मतलब नॉर्मल उसकी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए। इज इट क्लियर सिवेन? Yes, sir. Why consumer consume commodity? Very simple, to get the satisfaction, happiness. हम सब क्यों पढ़ रहे हैं अभी? अभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ रहे हैं? कल पेपर है, मार्क्स चाहिए, राइट? Yes, sir. अब इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज यूटिलिटी। क्या कॉन्सेप्ट आता है? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी गुड्स और कमोडिटी इज नोन एज अ यूटिलिटी। हम कपड़े पहनते हैं, या हम पानी पीते हैं, या हम सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग होल्ड पे चली गई है, उसको आगे बढ़ नहीं रही है। क्या बात कर रहे हो? अभी भी नहीं बढ़ रही है आपके नहीं साथ? सर, जो ये डेफिनेशन है ना, वो आपके जो साइड में आपका वो लगा हुआ है, आपके इंस्टीट्यूट का नेम, उसके जो जाके चिपक गई है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। हमने वो थोड़ी सी, एक मिनट, वो प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, हम सिंपल लिखो। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा बाद में। ओके सर। तो किसी भी चीज को जो यूज करके उसकी सेटिस्फैक्शन से जो यूटिलिटी मिलती है, दैट इज नोन एज अ यूटिलिटी। और उसको मेजर करने का तरीका क्या है? यूटिल। यूटिल मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर, राइट? अब ध्यान रखो, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म्स। मतलब एक बनाना की कीमत 5 रुपीज, या हमने ऑरेंज लिया, उससे सेटिस्फैक्शन 10 रुपए के बराबर मिला। हो सकता है सिवेन को ऑरेंज अच्छा लगता है तो उसको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, मुझको मैंगो अच्छा लगता है तो मुझे मैंगो से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। मींस रिलेटिव टर्म, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देन इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर आल्सो, डिपेंड अपॉन द पर्सन। एक गरीब के लिए किसी चीज की यूटिलिटी डिफरेंट होगी, अमीर के लिए डिफरेंट होगी। यूटिलिटी इज नॉट इसेंशियली यूजफुल। अब कोई सिगरेट पीता है, अब मैं नहीं पीता हूं, तो दोनों में डिफरेंट है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए इक्वल यूटिलिटी हो। सर अब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। स्टिल इट इज, आर यू गेटिंग माय वॉइस?
Yes, sir. Now it is हाँ, fine. okay. So utility is not essentially useful. Utility is not, it is relative term. It varies from person to person. अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. अब मैं इसको याद करवाने के लिए एक अंकल से दोस्ती करवाता हूं. सिवेन, कैन यू टेल मी वो अंकल कौन है? डू यू रिमेम्बर? सिवेन, आपको याद है मैंने दोस्ती करवाई थी कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में याद करना है तो एक अंकल से दोस्ती कर लो. डू यू रिमेम्बर? मुझे याद नहीं. चलो कोई नहीं. यूटिलिटी देखो, एक अंकल से दिया, लिसन, वो कॉपी में लिख लो. एक अंकल है हमारे, उनसे दोस्ती कर लो. वो अंकल है टैम अंकल, TAM, टैम. टैम अंकल हैं. टैम अंकल के 3 बेटे हैं. T फॉर टोटल, A फॉर एवरेज, M फॉर मार्जिनल. मतलब बेसिकली यूटिलिटी के 3 कॉन्सेप्ट हैं: टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. कौन से कॉन्सेप्ट है ये? इनिशियल के बदले आप एवरेज लिखना. एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. और इसको हम याद कैसे रखेंगे? टैम अंकल. टैम अंकल के 3 बच्चे, टोटल, एवरेज, मार्जिनल, और सबसे छोटा इसमें मार्जिनल है. तो इकोनॉमिक्स में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मार्जिनल के बेसिस पे लिए जाते हैं. इज इट क्लियर? दिया, इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आता है व्हाट इज टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज यूज करके जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं. एंड सॉरी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? पहले तो मार्जिनल है. पहले वही टोटल आ गया. टोटल यूटिलिटी क्या है? मान लो 5 यूनिट हमने किसी चीज का यूज किया और उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिली 50 रुपीज के बराबर. तो सम टोटल ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी इज अ टोटल यूटिलिटी. फिर आता है एवरेज यूटिलिटी. क्या है? आप यहां पे नोट कर सकते हो, टोटल यूटिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट. टोटल यूटिलिटी को जब नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो वो आता है एवरेज. मतलब 5 यूनिट से हमने सेटिस्फैक्शन मिला 50 रुपीज के बराबर. तो आपसे पूछे एक से कितना मिला? 50 अपॉन 5, 10. तो वो क्या हो गया? एवरेज यूटिलिटी. इज इट क्लियर? दिया, इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला. मतलब हमने 5 समोसे खरीदे, उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिला 50 रुपीज के बराबर. अब अगर हम 6th समोसा बाई करते हैं, छठा, 5 के बाद एक और खरीदते हैं, तो हमारी सेटिस्फैक्शन हो जाती है 56 रुपीज. मतलब 5 से 6 एक चेंज करने की वजह से हमारी यूटिलिटी में 50 से 56 6 रुपीज का चेंज हुआ. तो जो वो 1 एडिशनल यूनिट की वजह से जितना चेंज हुआ उस पार्ट को क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी. हम इसको फॉर्मूले में कैसे निकालेंगे? टोटल यूटिलिटी ऑफ n, मतलब करंट यूनिट, 6th यूनिट, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 6 माइनस 1, मतलब पिछले एक यूनिट का, 5th यूनिट का. तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ करंट यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रीवियस यूनिट, एंड दैट इज नोन एज अ मार्जिनल यूटिलिटी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दिया, सिवेन, Yes. Yes, sir. क्लियर है मार्जिनल यूटिलिटी? Yes, sir. अब देखो हम निकालेंगे कैसे मार्जिनल यूटिलिटी. अब देखो 1 यूनिट यूज किया, टोटल यूटिलिटी 10 है, मतलब मार्जिनल भी 10 होगा. 10 माइनस 0, इससे पिछले यूनिट की कोई यूटिलिटी नहीं थी. सेकेंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 18 है,
तो मार्जिनल कैसे आ जाएगा? 18 माइनस 10 दैट इज 8। थर्ड पे 24 है, तो 24 माइनस 18 6 इज अ मार्जिनल यूटिलिटी। फोर्थ पे टोटल यूटिलिटी 28 है, 28 माइनस 14 24, तो मार्जिनल कितना हो गया? 4। इज इट क्लियर? गिव योर आंसर, गिव योर रिप्लाई। इज इट क्लियर? यस सर। अब इसमें देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, एलडीएमयू, कि जो पहले यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 10 के बराबर है, दूसरे से 8 रो के माइनस बराबर, 2 होती जा रही है हाँ वो छोटी होती जा रही है। और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। यस। 8 नॉट बाय 8 बट इंक्रीज हो रही है कहाँ पे? टोटल यूटिलिटी। हाँ टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। दिया, इज इट क्लियर? दिया, यस सर। इसको ग्राफिकली कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये जो अभी ग्राफ है सामने, इस पे ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम सब डिस्कस करते हैं। अब देखो ग्राफ जो पीछे था वही, हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया? यूनिट। वाई एक्सिस पे क्या लिया? मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। जस्ट अ मिनट बेटा। अब देखो इस पर्टिकुलर ग्राफ में एट 6th यूनिट आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तो उस पॉइंट पे आपका टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। अब 1 मार्क में आ जाएगा, व्हाट डू मीन बाय सैचुरेशन पॉइंट? आपका आंसर होगा द पॉइंट एट विच टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम और मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 इज रेफर्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। इज इट क्लियर? यस सर। अगर आपसे पूछता है when marginal utility is negative what is the shape of total utility, तो क्या बताओगे? When marginal utility is negative what is the shape of total utility? Sivain? हाँ जी सर। जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव है, ये 6 7 नीचे जा रहा है, तो टोटल यूटिलिटी का शेप क्या है? शेप क्या है सर? कर्व हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ तो कर्व हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? फॉलिंग, डिक्रीजिंग। हाँ, और पहले इंक्रीज हुआ बाद में डिक्रीज हुआ। नहीं अभी मैं सिर्फ इस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, जहां पे ये फॉल अच्छा। कर रहा है वहां पे क्या शेप है? हाँ। अब आपसे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट हैपन टू द MU व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग? मतलब जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो MU का क्या होगा? MU कीप फॉलिंग बट रिमेन पॉजिटिव। इज इट क्लियर दिया? यस सर। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। यस सर, आई एम लिसनिंग। ओके तो देखो सेम आंसर आ गया। क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम? सॉल्यूशन, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। Similarly, what happens to total utility when marginal utility is negative? Solution is total utility start falling. What happens to total utility when marginal utility is positive?
total utility keep increasing or rising. Is it clear? Yes, sir. अब इसको जरा एक मिनट इसका प्रॉब्लम सॉल्व करो. जैसे फर्स्ट अमाउंट पे टोटल यूटिलिटी 50 है, MU 50, सेकंड पे 90 है टोटल यूटिलिटी. यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होनी चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला अभी क्या लिखा था हमने? टोटल यूटिलिटी ऑफ करंट यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रीवियस यूनिट. कितना होगा यहाँ पे आंसर? शिवेन, हाँ जी सर. आंसर क्या होगा सेकंड यूनिट पे? 40. गुड. अब यहाँ पे थर्ड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितना होगा? तो यहाँ पे होगा 70. नो बेटा, नहीं, अब 90 नो में नो नो 90 में 30 प्लस कर देंगे, हाँ. 120. हाँ प्लस करेंगे, सॉरी 120. अब यहाँ 140 है तो यहाँ कितना होगा? इज इट क्लियर दिया? Yes, sir, I'm trying to understand it. मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला लिखा था आपने? Sivain, should I move forward? यस सर. अब देखो किस कंडीशन में आप सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ, किसी दुकान पे कोई चीज खरीदने जाते हो, आप उस चीज का कितना प्रोडक्ट खरीदोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे? हाउ यू डिसाइड अबाउट दैट? उसकी प्राइस और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन. तो जिस पॉइंट पे, जिस प्राइस पे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, उतनी ही बाई करते हो. एंड दैट पॉइंट इज नोन एज अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, सो सिंगल कमोडिटी में जहां प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएगा, दैट पॉइंट इज रेफर्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब देखो इसको अंडरस्टैंड करो केस से. केस 1, पिंकू लाइक्स बर्गर वेरी मच. Now how much burger Pinku should eat at that he can get maximum satisfaction? Assume करो burger is free of cost, फ्री में मिलता है. अब देखो यहाँ पे पहले यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 10 है और आपको फ्री में मिला, हाईली सेटिस्फाइड हो, खरीदोगे. सेकंड पे मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गया, अभी भी खरीदोगे क्योंकि जीरो में मिल रहा है, 8 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं आपको. थर्ड पे जाओगे 6, अभी भी खरीदोगे. फोर्थ पे जाओगे 4, अभी भी खरीदोगे. 5, 2, अभी भी खरीदोगे क्योंकि जीरो से ज्यादा है. 6 यूनिट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? 0. और आपको फ्री में मिल रहा है तो आप 6 खरीदोगे. बट 7वें यूनिट पे निगेटिव, तो भैया कोई भी इंसान लॉस नहीं सहना चाहेगा, रैशनल कंज्यूमर लॉस नहीं चाहता कभी. तो मैक्सिमम कितना बाय कर पाओगे? दिया 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 how much maximum you will buy when it is available at 0? Sivain, are you hearing me? यस सर. तो मैक्सिमम 6 यूनिट खरीदेगा क्योंकि वहां पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? इक्वल. मैंने बोला तो था सर, आवाज नहीं आई थी. जस्ट अभी बोला था 2 सेकंड पहले. मतलब he will continue his consumption till MU becomes 0, that is the 6th unit. This is the case 1. Clear?
Diya, is it clear? Yes, sir. I was thinking that it was -4. Oh, no, it is a zero. When price is zero, consumer's equilibrium is also zero, sixth unit. After 6 unit, he will not consume anymore because he is getting dissatisfaction, negative. Got it? Now take the same thing in a case 2. ये क्या हो गया? Case 2. Now let Pinku has to pay some price. Now let's see, Pinku has to pay some price, that is a 2 rupees or something. Sir, have you changed the slide? No, just continue. क्या हो गया इसको? It's hanging. Just a minute, there is some technical glitch here.